और खसखस जो एक औषधि है, इसको अलग अलग नामों में नामों से जाना जाता है, लेकिन सबसे फेमस नाम इसका खसखस है। और इसके अलावा इसको मुंडीवाल भी बोलते हैं कन्नड़ में, और इसको पेरुन मूल भी बोलते हैं। पंजाबी में इसको पानी भी बोलते हैं, मराठी में वाला भी बोलते हैं। इसकी प्रवृत्ति शीतल होती है, पित्त के विकारों में बहुत अच्छे से काम करती है ये। और इसकी जड़ प्रयोग की जाती है, इसका बीज भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और इसका मुख्य रूप से पेट, लीवर, किडनी, इन सब हिस्सों पे इसका प्रयोग होता है। अलग अलग बीमारियों में ये, जैसे किसी के शरीर में बहुत ज्यादा पसीना आता है, शरीर में सूजन है, उल्टी की समस्या है, कीड़े हैं पेट में, स्किन का कोई डिजीज है, त्वचा का कोई विकार है, कुष्ठ रोग है, मूत्र रोग है, बवासीर है, चेचक है, किडनी डायलिसिस है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, और बॉडी से जो ओवर ब्लीडिंग है पीरियड्स के दौरान या अन्य किसी कारण से, शुगर है, और शरीर के अंदर खिंचाव है, जलन है, खून की कमी है, और पित्त के लगभग सभी विकारों में ये काम आती है। ठीक है। और ये एक तरीके से रसायन भी है, इसका रसायन भी तैयार कर सकते हैं खसखस का हम। और रसायन के विषय में अलग से एक क्लास करेंगे, किस किस औषधि का रसायन हम कैसे कैसे बना सकते हैं। तो अभी इसके जो उपयोग है, सबसे पहले हम इसका उपयोग करते हैं जिन लोगों को खास करके पित्त बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा पसीना आता है और बहुत भयंकर उसमें बदबू आती है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, खसखस की जो जड़ है उसका बारीक चूर्ण लेके हम हमारे शरीर के ऊपर लेप करेंगे। तो लेप करने के बाद 1 घंटे तक रखेंगे, फिर उसको साफ कर लेंगे, स्नान कर लेंगे, तो जो हमारे रोम छिद्र है उनके माध्यम से खसखस का प्रभाव वहां तक पहुंचेगा और वो पित्त को संतुलित करेगा। दूसरा, अगर किसी के शरीर में सूजन है, ठीक है, कैंसर के रोगियों में इसे प्रयोग नहीं करना, अन्य किसी बीमारी में आपके शरीर में सूजन है तो इसका आप सेवन करेंगे खसखस की जड़ का 5 ग्राम, तो ये सूजन को ठीक कर देगी। बार बार उल्टी की समस्या है तो उसमें ये बहुत कारगर है। उल्टी के लिए आपको क्या करना है, आपको पीपली लेनी है, खस खस लेना है, धनिया लेना है, और मूंग लेना है। सबको समान मात्रा में लेके इनका चूर्ण बना लेना है, और इसमें 7 ग्राम से लेके 10 ग्राम तक इस चूर्ण को आप सेवन कर सकते हैं। सेवन करने की विधि ये रहेगी, इसको पानी में डाल के बॉईल कर ले और फिर ठंडा करके पी ले, या आप इसको पानी में भिगो के रख दे और सुबह सुबह इसको छान के पी ले। इससे पित्त के जितने भी विकार हैं उन सब में लाभ मिलेगा, साथ में पित्त के विकारों की वजह से जो उल्टी आती है वो उल्टी में भी लाभ मिलेगा, पेट में जिनको जलन है उसमें भी लाभ मिलेगा। उल्टी के लिए इसका एक और उपयोग कर सकते हैं, इस खसखस के अंदर आप पुदीने का अर्क मिला लें और उसको सेवन करें तो उससे भी उल्टी बंद हो जाएगी। खसखस की जड़ और पुदीना दोनों को बराबर मात्रा में लेके भी आप अर्क बना सकते हैं, उसमें भी आपको उल्टी में लाभ मिलेगा। छोटे छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, कई बार बड़े लोगों के भी पेट में कीड़े होते हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छे से काम करता है। पेट के कीड़ों के लिए क्या करना है, इसके लिए आपको खसखस की जड़ लेनी है। छोटा बच्चा है तो 2 ग्राम, बड़ा है तो 5 ग्राम, और उसका सेवन कराना है पानी के साथ सुबह शाम, तो वो ठीक हो जाएगा। जिन लोगों को स्किन से संबंधित डिजीज है, स्किन की एलर्जी है, उसमें भी ये बहुत अच्छे से काम करती है। इसमें आपको क्या करना है, नागर मोथा, धनिया और खसखस तीनों का पीस के मिक्स लेप बना लेना है, और इसे लेप स्किन डिजीज जहां भी है, दाग है या फिर सोराइसिस है या वैसी सामान्य स्किन डिजीज है, उसको प्रयोग करना है। और जिसको भी स्किन डिजीज हो, बीमारी हो, उसको निश्चित रूप से आपको देना है साथ में पुनर्नवा, क्योंकि स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है उसमें लीवर का कहीं ना कहीं योगदान होता है। तो पुनर्नवा या लीवर के लिए आपको औषधि का चुनाव साथ में करना है। इसको कुष्ठ रोग में भी प्रयोग कर सकते हैं, और कुष्ठ रोग में इसको सुबह शाम 5-5 ग्राम देना है, साथ में लीवर पे काम करना है। ठीक है। कुष्ठ के ऊपर अलग से क्लास होगी तो विस्तार से मैं बताऊंगा। जिन लोगों को पेशाब में जलन है, या जिन लोगों को पेशाब कम आता है, और जिन लोगों को प्रोस्टेट कैंसर है और साथ में ब्लड आ रहा है,
तो उनके लिए ये विशेष उपयोगी है। इसमें क्या करना है, खसखस की जड़ लेनी है और आपको ब्रह्मी लेनी है, शंखपुष्पी लेनी है और कुरंड लेनी है। सबका चारों का पाउडर बना लेना है और जितना पाउडर हो उसी के समानांतर उसमें खांड मिला लो और रोजाना ये 10 ग्राम रोगी को सुबह शाम देंगे तो मूत्र के विकार ठीक हो जाएंगे। सामान्य अगर मूत्र का विकार है तो भी खाली अकेला खसखस भी देंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। मूत्र के विकारों में एक और योग भी काम करता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, खस लेते हैं और लाल चंदन लेंगे और इसके अलावा कुश की जड़ लेंगे और ईख गन्ना जो होता है गन्ने की जड़ लेंगे। इन सबको पाउडर बना लेंगे और इसको रोगी को देंगे तो इससे भी मूत्र विकार ठीक हो जाएंगे। बवासीर के पेशेंटों के लिए भी ये लाभदायक है। तो बवासीर के पेशेंटों के लिए क्या करेंगे, इसको सिंपल सा खसखस दे देंगे, साथ में मिश्री का पानी, धागे वाली मिश्री का पानी दे सकते हैं या मिश्री और गर्मी के सीजन में शीशम दोनों को मिला के पत्थर पे रगड़ लेंगे, पानी मिला के एक काढ़ा सा बन जाएगा। उसके साथ खसखस का 5 ग्राम खसखस सुबह और दोपहर दिन में 2 बार प्रयोग करेंगे तो बवासीर इसमें ठीक हो जाएगी। जो बहुत ज्यादा पुरानी बवासीर है उसमें ये काम नहीं करेगा, स्टार्टिंग का जो बवासीर है उसको ये ठीक कर देगा। बुखार में खसखस बहुत अच्छे से काम करता है। इसके लिए कुछ औषधियां और आपको लेनी है। एक तो अकेला अगर आपको देना है तो खसखस का जो पंचांग लेकर उसका काढ़ा बनाकर भाप भी देंगे और पिलाएंगे भी, ठीक है। दूसरा, इसमें बुखार में क्या कर सकते हैं, 5 ग्राम से लेके 10 ग्राम के बीच में रोगी को वजन और शरीर के हिसाब से काढ़ा बना के बुखार में देंगे तो वो भी लाभ करेगा। एक नागर मोथा और लाल चंदन, पित्त पापड़ा और एक औषधि आती है सुगंध बला और सौंठ, सारों को बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बना के देंगे। समान औषधियां लेंगे और काढ़े के लिए 5 ग्राम औषधि लेके और पानी में मिला के देंगे तो ये बुखार में आराम करेगी। जिन महिलाओं को पीरियड के समय ओवर ब्लीडिंग होती है, ये जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ उसमें काम करेगा। जिन महिलाओं को यूट्रस में कैंसर है और ओवर ब्लीडिंग हो रही है उसमें ये काम करेगा। दोनों चीजों पे ये काम करेगा। इसमें क्या करना है, इसमें आपको लेना है खसखस की जड़ और एक आता है स्वर्ण गैरिक, दोनों को बराबर मात्रा में लेके पाउडर बना दें और दोनों का एक एक भाग यानी कि 100 ग्राम आपको स्वर्ण गैरिक, 100 ग्राम आपको खसखस की जड़ और उसमें 200 ग्राम आप मिला देंगे लाल चंदन। सफेद चंदन नहीं लेना है, लाल चंदन नहीं लेना है। इनका पाउडर बनाकर आप रोगी को देंगे। खांड के साथ दे सकते हैं, धागे वाली मिश्री के साथ दे सकते हैं। तो इससे जो यूट्रस की प्रॉब्लम है ओवर ब्लीडिंग की वो समाप्त हो जाएगी और यूट्रस कैंसर में भी जो ओवर ब्लीडिंग हो रही है उसमें भी इससे लाभ मिलेगा। डायबिटीज के पेशेंट को भी खसखस नियंत्रित करती है। इससे आपको क्या करना है कि एक काढ़ा बनाना है और 5 से 7 ग्राम औषधि लेनी है। रात को आप उसे भिगो दे, सुबह उसको पका के पानी में और वो पानी का सेवन करा दे। ऐसे सुबह भिगो दे, रात में सेवन करा दे तो इससे जो है डायबिटीज कंट्रोल होगी। अकेला ये ठीक नहीं कर सकता बट नियंत्रित कर सकता है। जिन लोगों को मांसपेशियों में ऐंठन रहती है, दर्द रहती है, तो उसमें 2 ग्राम खसखस की जड़ और 1 ग्राम जो है सौंठ दोनों को मिला के पाउडर और शहद में मिक्स करके दें तो हाथ पैरों की ऐंठन रहती है, कंपन रहता है और मांसपेशियों में दर्द होता है, वो इसमें काम करेगी। शरीर में अगर जलन है, एसिड बना हुआ है तो उसमें जड़ को पत्थर पर घिस लें, उसमें थोड़ा सा धागे वाली मिश्री घिस ले, साथ में 2 चम्मच दें सुबह शाम, इससे ठीक हो जाएगी एसिड, जलन भी ठीक हो जाएगी। साथ में इसमें चंदन और मिला दे तो और प्रभावकारी ये हो जाएगा। जिन लोगों में खून की कमी है, विशेष रूप से ब्लड कैंसर के रोगियों के लिए अच्छा है, इसमें खसखस का सेवन कराएं 5 से 10 ग्राम के बीच में, तो इससे ब्लड तेजी से बनेगा और ब्लड की कमी पूरी होगी। चेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा पेन है तो खसखस 2 ग्राम और पीपली आधा ग्राम दोनों का चूर्ण बना के घी में मिलाकर दे दें तो छाती का जो दर्द है उसमें इससे आराम मिलेगा। तो
ये मुख्य रूप से खसखस के उपयोग थे। आप रिकॉर्डिंग बंद कर देना और अगर इससे संबंधित कोई पर्सन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।